बाबा कहते दोनों ने, दोनों ज्ञानी। तो रू रिहान हो, क्योंकि ज्ञान की प्रैक्टिकल सबूती है सूक्ष्मता, वाद विवाद में स्थूलता आ जाती है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 30:3। मीठे बच्चे, प्राणदान देने वाला बाप है। वो नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राणदान मिल जाता है। ऐसे प्राणदान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। अच्छा, प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? ज्ञान धन से। कैसे? बाबा क्यों कहते ज्ञान धन से भंडारे भरपूर होते हैं? बड़ी मुरली। ज्ञान इज सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर अभी ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम अभी कमा लिया, तो फिर जितना ज्ञान कमाया है उतना अभी भी और बाद में भी भंडारे भरपूर। संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, यह है सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ऐसा नॉलेज देते हैं। तो पढ़ाई के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, खुशी के आधार पे, अभी जितनी खुशी है, क्योंकि भंडारे भरपूर होंगे तो खुशी, ज्ञान जितना होगा उतनी खुशी होगी। और यही हमारा संगम युग का प्रारब्ध होगा अभी का। ओम शांति। भगवान वाच। शालिग्राम समझते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। तुमको पढ़ते पढ़ते यह बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है, और धर्म के शास्त्रों की नहीं। भूली भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्धि नहीं कर सकता। बच्चे जानते ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं, हम क्यों मनुष्य के ऊपर फोकस करते हैं? प्रकृति को नहीं सुधारते। सारा खेल तो मनुष्य के ऊपर है ना पूरा। अगर जमाना खराब है तो क्या खराब हुआ? ईंटें खराब हुई? कोई भी स्थूल चीजें थोड़ी खराब हुई, मनुष्य है। तो तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधर जाते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया। वैसे ये जो राम राज्य चल रहा है ना आजकल, वो विकसित भारत और राम राज्य, तो राम राज्य तो मतलब प्योरली कौन सा राज्य चाहिए? क्योंकि वहां तो टेक्नोलॉजी वाली तो राज्य था ही नहीं। क्लियर है ना कि ह्यूमन माइंड्स वो चाहिए। तो सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर फिर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते जब तुम सुधर जाते हो
हम्म, तुम सुधर जाते हो, फिर मुझे सुधारने की जरूरत ही नहीं रहती दुनिया को। सिर्फ तुमको सुधारने की मुझे मेहनत है। मिशन एकम्प्लिश्ड परमात्मा का। सा हाँ, बस तुमको सुधारना है। जब तुम अन आर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है, सुधरेले बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे, वह सब सुधरे हुए थे। अब अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं, देवी देवताओं को क्यों पूजा जाता है। और सुधरे हुए हैं मतलब एक्यूरेट है, तो उनको क्या चीज है जो सुधरे हुए है, वो ये पता ही नहीं उनको। है सब मनुष्य जो सुधरेले आर्य थे, वही सब अनसुधरेले बन पड़े हैं। आर्य और अन आर्य, सुधरेले और अनसुधरेले। हम्म, क्योंकि उनकी वो जो बताते हैं ना, लंबे चौड़े 6 फुट के, इस तरह से बताते हैं आर्य को। और तो और फिर उन्होंने ही तो पूजा की भी फर्स्ट पूजा क्या थी? फर्स्ट पूजा त्रेता युग के एंड से जो शुरू हुई है। नहीं, प्रकृति के तत्वों की पूजा शुरू की। हम्म, जो त्रेता एंड से शुरू हुई। फिर बाद में धीरे धीरे फिर ये मूर्ति पूजा और फिर शिव बाबा की पूजा। पहले तो तत्व और तत्व की पूजा वो करते हैं, इसलिए तो वो अग्नि वाला उनका कंसेप्ट अब रह गया है। हम्म। हाँ, वेद सारा वहां से शुरू हुआ। ऋचाएं बोलते हैं ना, है सब मनुष्य। तो बाकी वह जो आर्य समाज है, वह जो आर्य समाज है वह है एक्चुअली आर्य। ये हम लोग इसी का प्रचलित है ना अभी जो समाज के हिसाब से, जो एक शुरुआत हुई कल्ट, वो मठ पंथ। हाँ, वैसे कोई वो उससे कनेक्टेड नहीं है, मीनिंग से कनेक्टेड नहीं है। जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते उनको वो कह देते आर्य समाज। हम्म, पर उनसे एक्चुअली आर्य का मीनिंग ही है, नहीं आचार्य बोलते थे ना। जहां भी वो वर्ड शिवाचार्य ये सब ये वर्ड क्यों यूज किया जाता था? आर्य, ये सुधरे हुए। बाकी वो ये जो आर्य समाज है वो मठ पंथ है, ये सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसकी आयु 5,000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्य की बुद्धि में झाड़ ही नहीं आता। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वह कह देते कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते हैं 5,000 वर्ष का है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितना, पूरा समझाने वाला कोई है ही नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो ये रूरियान है। तुम सेमिनार करते हो, इसको रूरियान कहा जाता है। शास्त्रों में भी शास्त्रवाद। हाँ मतलब उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दो वेदांत का है, वो आपस में वाद विवाद। ये बनारस में जो होते थे वाद विवाद, अभी अब पता नहीं भी होते हैं या नहीं, शास्त्रों का वाद विवाद। तो मतलब वो सारे भक्ति का शास्त्र है, लेकिन कोई एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में वाद विवाद। तुम्हारी तो ये रूरियान है। तुम सेमिनार करते हो, इसको रूरियान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं। एक बार दादी का सुन रहे थे, दादी कुवैत में गई, तो वहां के कोई वो नॉन बीके अज्ञानी बड़े लेने आए। बोला तुम किसको मानते हो? दादी ने कहा था अल्लाह। अच्छे दो दादी की जैसे स्टाइल होती है ना। उनको बहुत खुशी हो गई, कि ये तो हमारे हैं। फिर वो दादी को वहां अपने इसमें लेके आए, भाषण कराया। अल्लाह को तो मानते हैं हम। अच्छा। हाँ,
मेरा ही तो अल्लाह है, मेरा ही तो शिव बाबा है। तो बाबा कहते हम कोई शास्त्रवाद करते ही नहीं। आपस में कितना तुम्हारी तो ये रूरियान है, तुम सेमिनार करते हो, इसको रूरियान कहा जाता है। प्रश्नोत्तर समझने के लिए भी करते। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते उससे ही टॉपिक निकाल सुनाते, तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते ये भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। वो उनके होते आजकल पता नहीं होते या नहीं शास्त्रार्थ बनारस में। हम्म। पहले तो इतना पढ़ा हुआ तो हो पहले, आजकल शास्त्र पढ़े तब तो करे शास्त्रार्थ। हाँ, पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन है। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल चट खाते हैं, चट खाते में आ गए। तुम बच्चों को तो बाप से लव है ना, तुम बाबा को याद करते हो। बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है, नॉलेज का दान ऐसा देते हैं बाबा, जो क्या से क्या बन जाते हो। तो बाप पर बच्चे लव रहना चाहिए ना। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं, हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वो सब कुछ देता ही नहीं है। श्री नारायण को याद करते हैं, अच्छा याद करने से कुछ होता है क्या देवी देवताओं को? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए, इच्छा ही पूरी हो गई, मनोकामनाएं कुछ कुछ जो भी एज पर कर्म कार्मिक अकाउंट हुआ, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली नहीं बनी ना। देवता कितने सॉल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीज हो गई है, जिसका दाम नहीं उनका आज दाम हो गया है। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं है, सारा ही दाम वाला है। वाटर बिल, ऑक्सीजन का बिल, सबका बिल हो गया। तो बाबा कहते हैं वहां अनाज आदि के दाम ही नहीं है, सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। हर बात में जब तक जितना ज्ञान टपकता रहेगा ना, उसका खुशी रहेगी, और वो स्थूल भरपूरता भी लाती रहेगी ऑटोमेटिक। मतलब दुनिया में इक्वेशन डिफरेंट है ना, स्थूल होगा तो खुशी होगी, तो फिर ज्ञान सुनेंगे। और हमारा इक्वेशन तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ये अंडरलाइन करो। तो अगर मुझे कमाना भी अच्छा है ना, हम सब में सब लोग अनुभव करते हैं कि जब हम कमाया, जब बाबा कहीं भी जाते हैं बिजनेस में जॉब में क्लाइंट्स के पास, या हम क्या करते हैं, कल हमारी ये बहनें सुना रही थी, कमिश्नर के पास जाते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, बस पहले बाबा को भेज देती हूँ। सुषमा बिन सुना रही थी, मैं सिर्फ बाबा को भेज देती हूँ, बाबा को। और देख रहा है बाबा पूरा कार्य कर रहा है, तो जब तक मैं जाती हूँ ऐसे कार्य हुआ पड़ा है, सारा कार्य करते हैं बिना कुछ ब्राइब का। चाहे इनकम टैक्स ऑफिस है, चाहे सेल टैक्स ऑफिस है। इसको इसको सारा चाहिए। हम्म, इसको और ज्यादा शक्ति चाहिए। पर हुआ है, असर हो रहा है उसका। पर मैंने वही पूछा, दादियों को भी पूछा था, बड़ी बहनों को, कि बाबा के कार्य में क्यों, बोला हर सेंटर में बाबा के कार्य में ही विघ्न आते हैं, कोई भी सेंटर बिना विघ्न का बना ही नहीं। ठीक है, मतलब विघ्न वैसे स्थिति खराब करने वाला विघ्न नहीं है, लेकिन बस डिले हो रहा है, और तो बाकी हम्म, ठीक है। वो तो ड्रामा हमारे लिए तो बाबा है ना, जिसका साथ जैसा है वो ठीक है। सुषमा तो बेन बाबा बैच
सुषमा बहन बैच लगा के जाती है, बैच बैच लगा लगा के के हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, बैच ये लगा बस के जाती हमेशा सब ये बस जगह। उसका काम होता है मतलब सक्सेसफुल। सिर्फ बाबा, बाबा, बाबा कराता है, मैं नहीं कर रही कहीं भी बाबा। तो मतलब देखो, ज्ञान है, खुशी है, स्थूल धन है, ये नहीं, बस ये इक्वेशन लाइफ की सक्सेस के लिए। चलो, जितना भी वो जो कर्म प्रारब्ध के अकॉर्डिंग धन आएगा, लेकिन ज्ञान और खुशी तो आ जाए, जो ये तो मेरे मेरे ऊपर है ना, कितनी भरपूरता लानी है, और फिर इक्वेशन है ही है, भरपूर ही हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडार है ना, वो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ ही ना सके, फोटो में कोई निकलता है। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कहते भगवानुवाच, पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता ही नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है ही नहीं। ये सब है, देखो इतनी ऊंची पढ़ाई की और स्वरूप बना दिया सबको, और शास्त्रों की जरूरत ही नहीं। और बेस्ट शिक्षा जो स्वरूप से मिलती है, वो शायद शास्त्रों से भी नहीं मिले। तो बाबा कहते हैं, भगवानुवाच पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता ही नहीं है। तुमने वो अंदर डाल दिया, तो फिर रेफर करने की जरूरत क्या है। सत्युग में कोई शास्त्र है ही नहीं। भक्ति की अनेक टाल टालियां न हो, तो फिर झाड़ का नाम भी न रहे, फिर झाड़ ही नहीं, टाल टालियां ही नहीं तो रूट्स। हाँ, हाँ बाद में निकलेगी वो तो। ये सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं। एक भी बात कोई की बुद्धि में, बोलो दीपक भाई, बैठती नहीं है। बाबा के सामने उस समय अभी तो सबके बुद्धि में बैठी जाती है, बैठ गई ना। हम नहीं है ना वो। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, चाहे कोई पास होते कोई फेल होते। यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो, हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही उच्च पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे, सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निर्लेप हो ही नहीं सकती। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है। निर्लेप बोल दिया, कितना बड़ा, मतलब एक प्रूफ ही नहीं है कुछ। अगर निर्लेप है आत्मा, तो तमो प्रधान ही नहीं होगी, तो सतो प्रधान भी नहीं होगी। फिर क्या दुनिया, क्या स्वर्ग, सारा खेल ही तो आत्मा पर है पूरा। बाबा कहते 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, ये भी तुम समझते हो। हाँ, पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वो पहले आएंगे। अच्छा, गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे, तब तब उन सब की बुद्धि खुलेगी। हाँ, बुद्धि खुल जाएगी उनकी। तो अच्छे अच्छे शिष्य को पकड़ो, जादू बाबा करने वाला है। सुना टारगेट अभी, देखो कोई अच्छे अच्छे क्लासेस कराने वाले, गीता वाले, बाप आकर नया झाड़ शुरू करते। अंदर संकल्प रखो, फिर बाबा वो ऑटोमेटिक वो परिस्थिति ऐसी पैदा कर देगा, जो वो भी तो अंदर से आत्मा पुकार रही होगी ना भगवान को, किसी न किसी वे से सीकर है, तभी तो वो गुरु जी के पास है। तो
हाँ, तो इसलिए बाबा ने आज बोल दिया। तो बाबा कहते उनको पकड़ो। फिर जब वो आएंगे तब उनकी सबकी बुद्धि भी खुलेगी। देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते गुरुजी देखेंगे। यहाँ के जो होंगे, हमको क्या प्रॉब्लम है, अगर यहाँ वाला होगा आ जाएगा, वो तो निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वह सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी थे ना, हमारी डाल के जो है वह सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। ये आगे यही चल रहा है अभी। अब बाहर से सबको धक्का मिलता है। जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। समझते ये बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। हाँ, वही बोल रहे बाबा। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। आखिर सब अपने अपने धर्म तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में नई दुनिया थी। इस समय इसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वाइसलेस, सॉरी, वाइसलेस वर्ल्ड कह नहीं सकते। यह है विशियस, विशियस वर्ल्ड, विकारी निर्विकारी। इसलिए बुलाते हैं, ए पतित पावनाओ, आकर हमको पावन बनाओ। पर दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है ही नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वह है ब्रह्म महतत्व। सब पावन बनकर फिर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती है। ये तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब ही नहीं है। पहले ये फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स निकलती है देवता धर्म के। 1 मिनट, कौन है नया नया बताओ, जो नए नए है बताए। 3 ट्यूब्स कौन सी है शीला बहन? अच्छा, क्या हो गया? कल्पना बहन, ट्यूब बहुत बार बोलते हैं, ये क्या पहली बार नहीं। कल्पना बहन बोलो, बोलो बोलो सुलभा बहन। 3 ट्यूब्स। याद नहीं है दीदी, ट्यूब तो कभी याद नहीं है सुना हुआ। 3 ट्यूब्स निकलते हैं। हाँ, हाँ। इब्राहिम, इस्लाम धर्म, देवता धर्म से क्रिश्चियनिटी फिर और 3 ट्यूब्स निकलती है। कौन से 3 ट्यूब्स है? बौद्ध, इस्लाम और ईसाई। मुख्य है 4 धर्म, वही धर्म और ट्यूब्स। सबसे अच्छा धर्म है ये ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो गए। देवता के बाद ही तो आर्य, फिर इसके फादर इस्लाम, इब्राहिम के फादर हिंदूस, ब्रह्मा को मानने वाले, अ, और क्रिश्चियन वो तो इस्लाम का जो पोता शायद था ना। उसी फैमिली 2 थे ना, इस्माइल और वो, इस्माइल से इस्लाम धर्म का हो गया, और इससे जूस, फिर क्रिश्चियन, उसमें ये आ गए। तो कोई और फिर बुद्ध, बुद्ध गया हिंदूस, यही तो है। पूरा देवता धर्म ही तो है, बुद्ध भी क्या है। वही तो, ये प्रूव, ये वो आर्यंस नहीं है एक्चुअली। वो देवी देवता, मतलब ये आर्य है। अभी उनका आर्यन सिविलाइजेशन तो अलग है ना। फर्स्ट सिविलाइजेशन तो मोहनजोदारो वाला मानते हैं, इंडस वैली का। तो
बाबा कहते हैं तो सिविलाइजेशन है, तो द्वापर के कितने समय बाद हुआ, शुरू में थोड़ी हुआ। शुरू में कोई सिविलाइजेशन था ही नहीं, तभी तो बाद में धर्म स्टार्ट हुआ ना। सिविलाइजेशन का मतलब ही एक तरह का कल्चर, कोई लाइफस्टाइल ही किसी के आगे नहीं थी। हाँ, किसी को मानते नहीं थे किसी। हाँ, त्रेता के एंड में शुरू हो गया था वो, प्रकृति को मानना शुरू हो गया, फिर भक्ति शुरू हुई, फिर तो भक्ति शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे बाद में फिर ये सब शुरू हुआ। पर ये तो गए इस तरफ ना, आउट ऑफ इंडिया गए। इंडिया में कहाँ संस्कृति थी, इंडिया में तो भक्ति चली आ रही थी, फिर संत आदि आते गए, और उसके बाद फिर ये बताते हैं ना इसमें, ये जो राजाओं के घर में जाकर वो गाते थे, ग पर आता है ना वो, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, वो रामायण इस तरह स्टोरी बताते थे, गाते थे। ऐसे कोई ब्याह शादी थोड़ी काव्य थी। काव्य काव्य पाठ नहीं, महाकाव्य काव्य बोलते हैं ना। महाकाव्य ऐसे गाते थे, स्टोरी की ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे इस तरह से नहीं, वो तो स्टोरी बताई, लेकिन रामायण की भी स्टोरी ऐसे गाते जाते थे, फिर वो ऐसा स्टोरी फॉर्म में बनी। जैसे बाबा कहते हैं ना, रावण रावण रावण, तो फिर वो रावण कैसे है? ऐसे बना दिया रावण इस तरह से। बाबा ने कहा ही है ना कि दादियों को कि वो सब जब गाढ़ा था, इतनी सारी, वो गाढ़ा था ना, इसीलिए कि देव द्वापर युग में तुमको आएंगे। हाँ, पढ़ पढ़ के, क्योंकि हम्म हम्म तो बाबा कहते हैं बाप तुमको पढ़ा, यहाँ पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो, देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो, वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, फिर वह नॉलेज को ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं? आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम नई पॉइंट सुनेंगे, पहले क्या पढ़ते थे या फिर आईसीएस पढ़ने के बाद तो फिर, मतलब उन वो लेवल जो होता है वो लेवल अलग है ना। तो पहले हमारा लेवल क्या होता है ज्ञान का, जैसे जैसे रोज पढ़ते हैं फिर हमारा लेवल क्या हो जाता है, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे, पार्ट ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहते हैं, नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा, तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। देखो, ये सब ज्ञान भी बहुत स्पष्ट होता जाएगा, और धारणा भी बहुत ज्यादा होती जाएगी, धारण कर लेंगे जब नॉलेज का पार्ट पूरा होगा। अब हो गया ना, मुरलिया तो खत्म हो गई, वैसे तो 69 से रिवाइज डेट आ गया, रिवाइज फॉर्म है। हाँ, तब बाबा कहते हैं फिर पार्ट चेंज होगा ना, नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा, तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट वैसे मानते हैं, हम लोग कहते हैं मुरली चली, पर वो रिवाइज मुरली है। अव्यक्त 69 के बाद की मुरलियों को मुरलीज नहीं, रिवाइज मुरली है। क्योंकि हाँ, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त संपूर्ण बन गए। हाँ, अभी नहीं बताएंगे, पार्ट ही आगे सुनने का है, फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। किनका? एक मिनट, बोलो किनका पार्ट पूरा होगा? भावना बहन, उनका पार्ट पूरा होगा। हाँ, शिव बाबा का पार्ट ही बाबा का है। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए, सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो, याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर समझते वो ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ ही नहीं सकता। बाप समझाते वापस कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब एक्टर्स सब स्टेज पर आएंगे, तब फिर, बोलो, तब फिर सुशीला बहन,
तब फिर घर जाएंगे। ऊपर से सबको आना जरूरी है, पूरा खाली होना जरूरी है। वह हद का विनाशी नाटक, यह है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ड्रामा जो मिसल चलता है, वो तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं। उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती है, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं। ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है, लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते, बाकी ऊपर से कोई आते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते, तब यह बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया तब तुम्हारे पहले तुच्छ बुद्धि थे, ये सब ज्ञान नहीं होता तो पता ही नहीं कि संकल्पों की भी इतनी महिमा होती है। कितने संकल्प वेस्ट करते थे, चाहे भक्ति बहुत करते थे, संकल्प बहुत वेस्ट करते थे। फिर कहते थे मन बड़ा चंचल है। मैं अपना ही बताती हूँ, दूसरों की तो बात ही नहीं। जबकि बहुत भक्ति के लिस्ट में थे। बाबा कहते हैं बाप ने, अब जब बाप ने समझाया तब तब क्या हुआ? तब तुम्हारे कपाट खुल गए। इतना समय जो कुछ सुना वो कोई काम का ही नहीं था, और ही गिरते गए। इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो, जब लिख कर देवे तब समझा जाए। हाँ, कुछ बुद्धि में बैठा है। हम्म, ये अभी तो हम लोग वैसे शुरू शुरू में जब कंपनीज में जाते थे तो 1 घंटा का भी सेशन होता था ना, फिर वो फीडबैक लेते थे। अब तो खैर लेते ही नहीं, वैसे ही ज्ञान अच्छा लगता है सब। और मधुबन में 4 दिन का ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम होता है ना, फिर बाद में लास्ट में फीडबैक फॉर्म होता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम लिखवा के लेते हो, जब लिख कर देवे तब समझ जाए कि कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं, तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। मतलब जो समझाता है, नहीं नहीं, वो नॉन बीके जो होगा वो लिख कर दे ना, आपने समझाया कि ये परमात्मा है, सब धर्मों का पिता, ये सब जो भी समझाया, फिर लिख कर दे वो। तो बाबा कहते हैं फिर समझो कि ये हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना। समझे कि बरोबर कल्प कल बाप हमको पढ़ाते हैं। देखो वैसे ये जब साकार के समय यही फोकस होता था कि ये फील करे कि मेरे बाप को मुझे मिलना है। ये फोकस हुआ करता था बहनों का। जैसे अभी है कि ज्ञान बड़ा अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड वे से उसको मैनेजमेंट लैंग्वेज में प्रेजेंट करते। हाँ, हाँ अभी थोड़ा वैसे करते हैं, लेकिन पहले इसी पर फोकस था। तो मूल बात है बाप को जानना। समझे, वो नई नई आत्मा समझे कि बरोबर क्या समझना चाहिए, किस लेवल तक समझना चाहिए उसको। बोलो मनीष भाई। कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए। ये पहली बार मैं नहीं सुन रहा हूँ ये ज्ञान, हर कल्प सुनता आया हूँ। ये पूछना है। ये और एक और क्वेश्चन पूछो, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। बाबा कहते पूछना चाहिए कब से पवित्र बने हो। जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई, सो कॉल्ड महारथी। शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं। मंदिर में कौन सा मिसाल है शास्त्रों का? गज को ग्राह ने पकड़ लिया। गज को, गज मतलब हाथी, ग्राह। हम्म। हम्म। मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी प्यादी आदि दिखाते,
तुम सब अपना यादगार देखते हो। जब तुम बन जाएंगे तो फिर भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसको माथा टेक नहीं सकते। क्यों? तुम पूछेंगे कि ये कहाँ गए जिनको माथा टेक। वैसे ठीक है, बाबा कहते हैं, लेकिन अगर उनको दिखाने के लिए हाथ जोड़ो, माथा टेको, अपनी प्रतिमा की महानता हम कर रहे हैं ना, वैसे भी नहीं। तुम पूछेंगे ये कहाँ गए, पूछो उनको इनकी बायोग्राफी बताओ, मनसा देवी की, ये देवी की बताओ इनकी बायोग्राफी। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो। तो बच्चे नशा रहना चाहिए ना। पास विथ ऑनर 8 होते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपने को देखना है। हमारी आत्मा पवित्र बनी है, बैटरी भरेगी तब जब बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा वापिस नहीं जा सकती। ये भी ड्रामा है। वहां बच्चे दुख देने वाली कोई चीज होती है ही नहीं। गाय भी सुंदर है, श्री कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का कौन सी गाय होगी कलर? व्हाइट। दूसरा कलर भी नहीं, व्हाइट गाय। हाँ। कौन? हाँ, वैसे तो नहीं जा सकती है ना। तो श्री कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर होता है। गाय अच्छा दूध देती है, तब तो दूध की नदियां बहती है। गाय इतना अच्छा भरपूर दूध देती है। अब यहाँ है नहीं, तो गाय का दूध पियेंगे ना वहां। आजकल तो दूध नहीं पीते ना, वीगन वीगन वीगन। हाँ, बाबा कहते हैं अभी से पीने की हैबिट रखनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब वहां, अब यहाँ है ही नहीं। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। देखो, गाय का दूध वैसे भी थेरापेटिक वैल्यू भी तो बहुत है ना उसका, वैसे ही माना जाता है। तो यादगार कहाँ से? सतयुग से, यहाँ से। इनका सारा कीचड़ा, इतना दूध होता है गाय देती है, जो दूध घी की नदियां। आर्टिफिशियल तो होगा ही नहीं ना कोई भी चीज। पहले जमाने, अभी कलयुग के कितने साल पहले तक भी लोग आर्टिफिशियल नहीं होता था। तो सतयुग की तो बात ही की। उसको कहते दूध घी की नदियां, इतनी गए। हाँ, इनका सारा कीचड़ा स्वाह होना है, फिर सारा कीचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम ही है, हमारी राजधानी का नाम ही है स्वर्ग। सुना? हमारा घर का नाम ही है स्वर्ग। सुनते ही तो बाबा कई बार वर्ड यूज करते हैं ना। हाँ, मुख में पानी पानी हो जाता है, सुनते ही खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग। या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, इस अनसुधरी UN पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है।
अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरा है आपस में रू रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। वरदान है स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, विशाल बुद्धि भव। स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं, उनके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो। देखो, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा। सेवाधारी कौन? सब सेवाधारी है, तो सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे कि ये कमी हो गई, ये हो गया। अर्जी डालते हैं ना, स्लोगन है, तो आह्वान करो, आ जाओ, निर्णय शक्ति आओ, मुझे निर्णय करना है। स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष स्मृति मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का, ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अंडरलाइन करना है। आज पूरे दिन कोई भी कार्य शुरू करो, स्वयं को वरदान दो। कर सकते हैं आज? किसी से मिलना है, हम सोचते पता नहीं ये मानेगा नहीं मानेगा, पहले वरदान दो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज कितने बार दे सकते हैं? करें ये होमवर्क आज का। ये बहुत इनग्रेंड होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट 12 बजे के पहले 10 बार हो। मिलते ही है कुछ भी कार्य में। जैसे सिंपल है, खाना नहीं हजम हो रहा है, ऐसा कुछ है, हम कहते क्या है, ये खाऊंगी ना, ये खराब ही करेगा। उस समय संकल्प रखो। हम संकल्प ही ये करते पहले से, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये होना ही है, ये भोजन जाएगा और मेरे इस पूरा डाइजेशन को ठीक करेगा। 29th, चलो जी, नया एंडिंग चल रहा है। 30 नहीं, 20, आज 30 है। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बेफिक्र बादशाही की बाबा करा रहा है, और हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य, मतलब इतनी खुशी, इतनी प्राप्तियों की फीलिंग। जैसे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बोलते हैं ना। ओके जी, बाबा के महावाक्य। तो ये भी बहुत अच्छा होमवर्क हो जाएगा। मैं कर रहा हूं नहीं, फील करो बाबा कर रहा है। विजुअलाइज करे कि बाबा उसके साथ बात कर रहा है, बाबा उसके साथ बैठा है।
बाबा उसको समझा रहा है, हमको किसी को समझाना है तो दिखाई देता है ना कि बाबा कर रहा है, तो फिर बाद में जब हम कभी उस इवेंट को याद करेंगे, सक्सेस मिल तो गया, फिर इवेंट को याद करेंगे तो ये याद रहेगा बाबा ने किया था, मैंने तो जाके खाली खड़ी हुई थी, ऐसे फील करे। ओके जी।